जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। दोस्तों, क्या आप लोग भी अभी अमरनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, खासकर 10 से 15 जुलाई के बीच में? तो आज के इस वीडियो को देखना बिना स्किप किए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमरनाथ यात्रा की अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, वेदर कैसा है और आने वाले कुछ दिनों में वेदर कैसा रहेगा और अभी वहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, जैसे कि वहाँ भीड़ कितनी है और अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यानी कि अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो क्या आपका तत्काल पंजीकरण हो जाएगा और अगर हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। और प्लस में अगर मान लीजिए आपका जो पंजीकरण है वो किसी और डेट का है, जैसे कि 20 जुलाई या 30 जुलाई के आसपास, और अगर आपको पहले यात्रा करनी है या मान लीजिए जिस भी डेट का आपका पंजीकरण उसके बाद में यात्रा करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे? तो भाई आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूँ। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की जब मैंने आपको लास्ट अपडेट दी थी उस टाइम पर मौसम एकदम बढ़िया था, यानी कि बारिश वगैरह नहीं हो रही थी। पर अभी क्या है कि आज ही अमरनाथ यात्रा में थोड़ी मोड़ी बारिश हुई है। हालांकि जो बारिश हुई है ना, उसके बाद वहाँ के जो भी आर्मी वाले ना इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना कि आपको लगेगा कि जब आप पहलगाम में आओगे ना, जम्मू में आप आओगे, तब लगेगा कि भाई क्या होती है आर्मी और कैसे आर्मी सेवा करती है। और ऐसी ही सेवा अभी आर्मी हमारी कर रही है। तो जैसे ही अगर बारिश वगैरह होती है ना, तो सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आर्मी वाले पहुंचा रहे हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, मौसम इस टाइम पर बारिश हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में ऐसी संभावना भी है कि बारिश हो सकती है। तो अगर मान लीजिए आप जिस भी टाइम पर यात्रा करने आ रहे हो, खासकर अगले 1 या 2 वीक में, तो आपको एक काम जो कि आपको करना ही करना है, और वो ये है कि आपको अपने पास में अम्ब्रेला और रेन कोट लेकर के आना ही आना है। क्योंकि जब भी बारिश होगी ना, अगर मान लीजिए थोड़ी बारिश होती है उस टाइम पर आप अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं। अगर बारिश ज़्यादा होती है और अगर मान लीजिए आप लोग ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर 1-2 किलोमीटर आगे पीछे मान लीजिए आपको बारिश से बच नहीं सकते हैं, उस टाइम पर क्या है कि आप लोग रेनकोट अपना पहन सकते हैं, रेनकोट करके अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए अम्ब्रेला और रेनकोट तो लेकर के आना ही आना है। ये 2 चीज़ें तो मस्ट है। प्लस में अब जैसे कि बारिश हो रही है, तो बारिश अगर होगी, अगर आपने जूते पहने हैं तो आपके जो जूते हैं ना वो फीते वाले होने चाहिए। प्लस में आपके जो जूते हैं वो नोक वाले होने चाहिए, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि जो भी रास्ता है, ट्रैक है, वो फिसलने वाला हो जाता है, उस टाइम पर वो फिसलता है। तो अगर आपके पास में ट्रैकिंग शूज़ होंगे या फिर नोक वाले शूज़ होंगे ना, तो आपके शूज़ फिसलेंगे नहीं और वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और प्लस में जब आप, जाहिर सी बात है, बारिश हो रही है, आपने मोजे पहने हैं तो मोजे आपके हो जाएंगे गीले। तो उस टाइम पर आपके पास में कम से कम 4 से 5 जोड़ी मोजे होने चाहिए, जिसमें कि जैसे कि एक जोड़ी मोजा गीला हो गया तो आपने दूसरी जोड़ी पहननी, क्योंकि भाई ठंडी तो होती ही है। तो ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ अपना खाली जूते पहन के काम चला लोगे, तो मोजे पहनने पड़ते हैं और मोजे आपको 4 से 5 जोड़ी लेकर के आने ही आने हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ और जो कि आपको लेकर के आना है वो है 1 या 2 पॉलिथीन आपको लेकर के आनी है। हालांकि गलती से भी आपको पॉलिथीन वहां पर फेंक कर नहीं आनी है। पॉलिथीन तभी लाना जब आप लोग वापस उसको घर लेकर के आ पाओ। अगर वहां फेंकना है तो बिल्कुल मत लाना यार। अब इसका यूज़ क्या है, तो देखो इसका यूज़ है कि जैसे कि आपके कपड़े वगैरह या मोजे वगैरह जो भी गीले हो जाते हैं ना, तो उनको आप लोग पॉलिथीन पे रख के अपने बैग में रख सकते हो। क्योंकि भाई जब आप जाओगे तो आप स्नान वगैरह तो करोगे, नहाओगे, तो उस टाइम पर आपका अंडरवियर भी वगैरह गीला हो जाएगा, तो वो भी आप अपने पन्नी में रख सकते हैं। तो इसीलिए पॉलिथीन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, खासकर अगर बारिश होती है तो ये चीज़ें तो मस्ट है जो कि आपको लेकर के आने ही है। और हाँ, गर्म कपड़े तो लेकर के आने ही आने, क्योंकि भाई जब बारिश होती है ना तो दिन में भी ठंड होती है और रात में तो भाई ठंड होती ही होती है। तो गर्म कपड़े, गर्म जैकेट वगैरह तो लेकर के आने ही आने हैं। तो वो तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप लोग अमरनाथ यात्रा करने जाते हो तो काफ़ी ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, तो आपको ये सब लेकर के आने ही है। प्लस में बाबा बर्फानी के दर्शन अभी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो हाँ भाई, बाबा बर्फानी के दर्शन हो रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले कम से कम 10 दिनों तक की तो आपके दर्शन आराम से हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी अगर आपका प्लान है ना, तो भाई अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा तक ही आ गए, अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा की पावन गुफा तक ही आ गए, तो समझ लीजिए आपके दर्शन तो वहीं पर हो गए। तो उसकी तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है कि भाई दर्शन हो रहे तभी आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको आना है और अगर आप वहां तक पहुंच चुके हैं तो यानी कि आपके दर्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि अभी भीड़ कितनी है, और अगर मान लीजिए आपका तत्काल पंजीकरण हमें कराना है, मान लीजिए आपका पंजीकरण नहीं हुआ है, उस टाइम पर क्या व्यवस्था है। तो देखो भाई, अभी भीड़ तो काफ़ी ठीक
ठीक ठाक ही, मतलब भीड़ का मतलब यही होता है अमरनाथ में कि जत्थे जाते हैं और जितनी लिमिट होगी उतने ही लोग जाएंगे। तो भीड़ ऐसा तो है नहीं कि ओवर क्राउडेड हो जाता है, हालांकि जम्मू वगैरह में भीड़ होती है पर वहाँ भीड़ लगभग उतनी ही रहती है जितनी कंट्रोल की जा सके। अब दोस्तों अगर आपको तत्काल पंजीकरण कराना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं हुआ है तो देखो एक काम करना कि आप लोग अपना जो मेडिकल है वो यहीं से करा लेना, क्योंकि वो आपका टाइम बच जाएगा। तो मेडिकल अगर आप लोग यहीं से करा के निकल जाओगे ना तो बस वो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अगर आपने मेडिकल पहले करा लिया तो। और आप लोग जो पंजीकरण है ना वो हो सके तो जम्मू में ही करा लेना, क्योंकि वहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम होती है। बाकी पहलगाम और बालटाल में भीड़ काफी ज्यादा होती है, तो अगर आप जम्मू में कराते हैं तो थोड़ा सा कम टाइम लगता है, तो वो ज्यादा बेस्ट है। और हाँ, तत्काल पंजीकरण लेकिन अगर आप कराने जा रहे हो ना तो 1 या 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आना, क्योंकि अगर मान लीजिए भीड़ ज्यादा होगी और नेक्स्ट डे का अगर पंजीकरण स्लॉट फुल हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट डेट का मिलेगा, यानी कि कल का मिलेगा या परसों का मिलेगा। तो 1 या 2 दिन का टाइम आपको एक्स्ट्रा लेकर के आना है अगर आप लोग तत्काल पंजीकरण कराना चाह रहे हो तो। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि मेरा पंजीकरण 25 जुलाई का है पर मेरे को अभी आना है, या फिर मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 लोग हैं पर एक लोग का पंजीकरण आगे का है और आपको अभी साथ में ही आना है। देखो अगर ऐसी सिचुएशन है ना कि मान लीजिए 10 लोग हैं, एक लोग का सिर्फ नहीं हुआ है तो एक लोग अपना इमरजेंसी में करा सकता है या बात कर सकता है यहाँ पर अगर मान लीजिए आप सिर्फ 2-4 लोग, सबका डेट आगे का 25 जुलाई का ही है, आप सोच रहे कि पहले आ जाए, मतलब 10 जुलाई तक की आ जाए, तो देखो फिर आपको दोबारा से तत्काल पंजीकरण कराना पड़ेगा, तो उसमें फिर से वही 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपका जिस डेट का पंजीकरण है उसी डेट को आप आओ, क्योंकि वो ज्यादा बेस्ट है, उस टाइम पर आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। बाकी दोस्तों दर्शन अच्छे से हो रहे हैं, व्यवस्था एकदम बढ़िया है, और अमरनाथ यात्रा में आपको खाने पीने की तो कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर लंगर इतने ज्यादा चलते हैं। और बहुत सारे लोग बजट का पूछते हैं, तो भाई बजट इतना कम लगता है ना, मतलब 2 से 3 हजार रुपए में भी आप लोग यात्रा कर सकते हो। मतलब भाई महादेव का ऐसा कोई मंदिर मैंने नहीं देखा है जहां पर आपको बजट का इशू आए। मैं खुद यहाँ पर यात्रा कर चुका हूँ, कई सारे महादेव का मंदिर में ट्रैक कर चुका हूँ, कभी भी बजट का इशू नहीं आया। अगर महादेव का बुलावा आ गया है तो बस आप बैग पैक करो और आ जाओ। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।